हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में 75% लोगों के मन में अपने मेमोरी से रिलेटेड एक सवाल आता ही आता है कि कैन आई हैव ए गुड मेमोरी? क्या मेरे पास अच्छा मेमोरी है? ये क्वेश्चन कभी न कभी आपके भी माइंड में आया होगा। ऐसे ही कई सारे और भी मेमोरी प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लेन आते हैं। जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उसके पास बहुत ही बैड मेमोरी है और कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, और कई तो कहते हैं उसे फोन नंबर रिकॉल करने में प्रॉब्लम फेस होती है, पर वो किसी का नेम और फेस आसानी से याद कर लेते हैं। और कई ऐसे भी है जिसे फोन नंबर तो आसानी से याद हो जाता है, पर लोगों का नाम और फेस ही याद नहीं रख पाते। कुछ लोग को बहुत ही फास्ट किसी चीज को याद कर लेते हैं, पर लॉन्ग समय तक उसे रिटेन करके अपने दिमाग में रख नहीं पाते हैं। इसी के विपरीत कुछ लोग चीजों को याद करने के लिए लंबा समय लेते हैं, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक रिटेन करके रख लेते हैं। इसलिए लोग हमेशा एक सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं कि हाउ कैन दे इम्प्रूव देयर पुअर मेमोरी? वे लोग अपनी पुअर मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पर एक सच बात बताऊं, देयर इज नो सच थिंग्स एज ए पुअर मेमोरी। पुअर मेमोरी जैसा कोई चीज होता ही नहीं। और ये जानकर वो लोग हैरान हो गए होंगे जो बरसों से अपने पुअर मेमोरी को लेके चिंतित थे और एक्सक्यूज कर रहे थे। बट इंस्टेड ऑफ दिस देयर इज ओनली ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी। मतलब हमारा मेमोरी या तो ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है। जैसे हम लोग बोलना, खाना, टहलना सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग चीजों को रिमेम्बर करना सीख सकते हैं किसी भी गिवन टाइम में, और एक सिस्टमेटिक वे से बहुत सारा इंफॉर्मेशन को इजीली याद कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, आप अपने मेमोरी को ट्रेन करके एक बहुत अच्छा, क्विक और रिटेंटिव मेमोरी बना सकते। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ट्रेंड एंड अनट्रेंड मेमोरी होता क्या है और हमें अपने मेमोरी को क्यों ट्रेंड करना चाहिए, इसका क्या फायदा है। हमारा दिमाग पुअर नहीं होता है, बल्कि हमारा दिमाग अनट्रेन होने के कारण हमें चीजों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। इस चीज को समझाने या मान लो प्रूव करने के लिए आपका छोटा सा टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो आपको ये टेस्ट ईमानदारी से देना है। आपको मैं यहाँ पर 15 चीजों का लिस्ट दे रहा हूँ, उसे आपको इस वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज याद करना है, और अपना टाइम भी कैलकुलेट करना है कि इस लिस्ट को याद करने में आप कितना टाइम ले रहे हैं। याद रहे, लिस्ट के चीजों का नाम सीक्वेंस वाइज ही याद करना है, और कौन सा चीज कितने नंबर पर है ये याद नहीं होगा तो भी चलेगा, पर सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। तो वो लिस्ट है बुक, ब्रश, रेनबो, ट्री, मोबाइल, मंकी, रिवर, चॉकलेट, चिल्ड्रेन, स्टमक, पिज्जा, टॉर्टोइज, बॉक्स, लैंड, पॉन्ड। अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए। चलिए, मैं मान लिया कि आपने वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को याद करने का कोशिश की है। अब आप मुझे बताइए कि आपको कितना चीजों का नाम याद हो गया। क्या आपको सीक्वेंस वाइज याद हुआ है? अगर हाँ, तो बताइए कि ट्री से पहले कौन सा वर्ड था, चॉकलेट कौन सा वर्ड के बाद है, बॉक्स के पहले कौन सा चीज का नाम है। क्या आप पहला 5 चीजों का ही नाम सीक्वेंस वाइज बता सकते हैं? अगर आपने लिस्ट को सीक्वेंस वाइज याद कर लिया है तो इन सारी सवालों का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। पर मैं अपना एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। हो सकता है कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इतना लंबा लिस्ट देख के। पर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम वही लोगों को हो रही होगी जिसका ब्रेन ट्रेन नहीं है। जिसका ब्रेन ट्रेन है वो तो इस लिस्ट को 1 मिनट में याद करके सुना देगा। विश्वास नहीं होता? तो चलिए मैं आपको ट्रेंड मेमोरी का एक झलक दिखाता हूँ। इसके लिए जस्ट आपको अपने ब्रेन में विजुअलाइज करना है कि आप अपने बुक में ब्रश से रेनबो का ड्राइंग कर रहे हैं। जैसे ही आपने ये रेनबो ड्रॉ किए, आपके बगल वाले ट्री के ऊपर सच में वो रेनबो बन गया। तभी आपने देखा कि उस ट्री में एक मोबाइल लटका हुआ है। तभी एक नटखट मंकी आया और मोबाइल को रिवर में फेंक दिया। जैसे ही वो मोबाइल रिवर में डूबा, वो चॉकलेट का रूप ले लिया और नदी के साथ बहने लगा। तभी उस नदी के किनारे खेल रहे चिल्ड्रन की नजर इस चॉकलेट पर पड़ी और एक बच्चे ने उस चॉकलेट को खा लिया। जैसे उस बच्चे ने चॉकलेट खाया, उसका स्टोमक फूलने लगा और उसका स्टोमक फट गया और स्टोमक से एक पिज्जा निकला। वो पिज्जा जैसे ही जमीन पर गिरा तो पिज्जा से एक टॉर्टोइज निकला और ये टॉर्टोइज बगल में एक बॉक्स था उसमें घुस गया। और जैसे ही वो टॉर्टोइज बॉक्स में घुसा, वो बॉक्स लैंड में धंस गया और एक बड़ा सा पॉन्ड का रूप ले लिया। तो एक सिंपल सा ये स्टोरी था। तो अभी जो मैंने विजुअलाइज करने बोला, इसी सिंपल वे से आपको वो पूरा 15 चीजों का नाम सीक्वेंस वाइज याद हो गया होगा। इस तरह का बहुत सारे मेमोरी टेक्निक है जिसका
हेल्प से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे और आसानी से किसी भी चीजों को याद कर पाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मेमोरी रिलेटेड टेक्निक ट्रिक्स मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो हम लोग समझते हैं कि अभी जो मैंने 15 चीजों का नाम याद कराया, क्या वो सच में याद हुआ? तो वो जो मैंने आप लोग के पास सवाल पूछा था, उसी सवाल का अब आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्री से पहले कौन सा वर्ड था, तो ट्री से पहले रेनबो था। चॉकलेट कौन सा वर्ड के बाद आया? चॉकलेट किसके बाद आया? जब हम लोग मोबाइल को रिवर में फेंक दी तो रिवर के बाद चॉकलेट आया। बॉक्स के पहले कौन सा चीज का नाम है? तो बॉक्स के पहले टॉर्टोइज चीज का नाम था। क्या आप पहला 5 चीजों का नाम सीक्वेंस वाइज बता सकते हैं? हाँ, हम बता सकते हैं। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? बुक से। बुक में आप क्या किए? ब्रश से ड्रॉ किए। और किस चीज का ड्रॉ किए? रेनबो। तो पहले बुक, ब्रश, रेनबो। रेनबो कहाँ फिर रियल में बन गया? ट्री के नीचे। तो रेनबो के बाद हो गया ट्री, और ट्री के साथ ट्री में आपने देखा कि मोबाइल लटका हुआ है, तो आपको मोबाइल भी याद है। इस तरह का 15 को सीक्वेंस में आप बता सकते हैं। और आप ईमानदारी से बताएं कि आपको याद होने में कितना समय लगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। स्टोरी को सुनने में आपको जितना समय लगा उसी वक्त में आपको याद होगी। तो अभी जो मैंने विजुअलाइज करने बोला, इसी सिंपल वे से आपको वो पूरा 15 चीजों का नाम सीक्वेंस वाइज याद हो गया होगा। तो अब समझते हैं ट्रेंड और अनट्रेंड मेमोरी होता क्या है। जब हम लोग मेमोरी साइंस या टेक्निक का यूज करके किसी चीजों को याद करने का हैबिट बना लेते हैं तो इसे ट्रेंड मेमोरी कहते हैं। और इसी के विपरीत जब बिना किसी मेमोरी साइंस या टेक्निक का यूज किए याद करने की कोशिश करते हैं, इसमें न कोई सिस्टमेटिक तरीका होता है, न कोई हैबिट होता है, तो इसे अनट्रेंड मेमोरी कहते हैं। इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब एक ब्रेन को मेमोरी टेक्निक का यूज करने के लिए ट्रेन किया जाए तो उसे ट्रेंड मेमोरी कहेंगे, और न किया जाए तो उसे अनट्रेंड मेमोरी कहेंगे। अनट्रेंड मेमोरी वालों को किसी चीजों को याद करने के लिए बार बार रट के याद करते हैं, फिर भी भूल जाते। ट्रेंड मेमोरी वाले को कोई भी चीज याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और वो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आप भी अपने ब्रेन को मेमोरी साइंस सीख के अपने ब्रेन को ट्रेन जरूर करें। इसके लिए आप मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स का सारा वीडियो मेमोरी जीके ट्रिक में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। थैंक यू।